जय श्री राम मित्रों, सभी को राम राम। काफ़ी कमेंट आई थी मुझे कि सर कि भैया आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए कि हम वर्ग 2 के लिए मैथ कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर लें, मज़बूत कर लें, उस पर कमांड बना लें। एनसीईआरटी के बारे में बोला, उसके अलावा बहुत सारी बुक्स के बारे में जानना चाहते हो आप लोग। रखिए, मैंने यहाँ पे बुक्स आज लेके आया हूँ, मैं अपने कुछ नोट्स भी लेके आया हूँ और इन सभी चीज़ों पे बहुत ही अलग अंदाज में मैं आज बात करूँगा। उससे पहले एक बात कहूँगा आपसे, शायद जब आप यदि वर्ग 2 की तैयारी में आप लग चुके हैं तो आपको ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि जब लक्ष्य सामने हो तो बाकी की चीज़ें दिखाई नहीं देती, केवल और केवल लक्ष्य दिखाई देता है। तो लक्ष्य सामने है, कहीं तू उसे भूल ना जाना। और 2023 में तू ज्वाइनिंग ज़रूर लेना। चल भाई स्टार्ट करते हैं। कुछ याद करके नहीं आया था, तुक्का लगा रहा था तो बोल दिया मैंने ऐसा, ठीक है, लेकिन बात मैंने सही बोली है। 2023 को ध्यान में केंद्रित करते हुए हमें अध्ययन करना है और सिलेक्शन नहीं लेना, एक अच्छी रैंक के साथ में चयनित होना है और हज़ारों बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करना है, ताकि इन फ्यूचर वो भी आपसे कुछ सीख सकें और सकारात्मकता इस दुनिया में फैला सकें और एजुकेशन के जो क्षेत्र में है ना, अच्छा कार्य कर सकें और भी अच्छे शिक्षक गण इस क्षेत्र में आएँ, शिक्षिकाएँ इस क्षेत्र में आएँ और कुछ नया करें और ख़ासकर अपने मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करें। ये हम सभी पर डिपेंड करता है। हमें हमारी थिंकिंग को बदलना है और एक नए अंदाज का, नए ज़माने का टीचर बनना है। पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग रखना है। पहले पढ़ने का तरीका आपको अलग रखना होगा। पढ़ने का तरीका यदि अलग रखा तो पढ़ाने का तरीका आपका अलग होगा, नए अंदाज का होगा, नवीनता के साथ होगा, नवीनता उसमें भरी हुई होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर सर भैया ये बताइए कि हम मैथ में कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट करी थी कि आप इस पर वीडियो बनाएं और बिल्कुल डिटेल में बताएं। आप तो हम आपकी बात मानने के लिए यहाँ पे हैं और हम मानेंगे और आगे फिर तैयारी भी करेंगे आपके साथ में। तो आज मैंने हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से बिल्कुल ही मतलब माइनर वे में समझाने की कोशिश करी है, ताकि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। हम बात करेंगे एनसीईआरटी से, मेरे पास रखी हुई हैं, वो आपको बताऊंगा। चलिए हम पहले बात करेंगे एनसीईआरटी से। भाई एक शब्द में मैं लिख रहा हूँ, यदि आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं एमपी में या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इसके लिए लिखूँगा, मैंने पहले भी बताया है, भगवान कौन, जो आपको सिलेक्शन दिला दे। तो अभी आपके लिए भगवान कौन है? एनसीईआरटी आपके लिए अभी भगवान है, गॉड हैं। इनको आपको भूलना नहीं है। विदाउट एनसीईआरटी यू कैन नॉट क्रैक द एग्जामिनेशन इन 2023। पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इसके बिना, क्योंकि आपको यही वह बुक्स हैं जो आपको स्कूल्स में पढ़ानी हैं, तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ते काफ़ी बच्चे हैं लेकिन सही तरीके में नहीं पढ़ते हैं। एनसीईआरटी केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता, बताऊंगा आगे चल के, हम आगे इस पे हम डिस्कशन करेंगे मेरे भाई, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी भगवान मान के चलना है, छोड़ ही नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ कि भाई मैथ में भी, मतलब केवल मैथ के लिए भगवान नहीं है, अदर सब्जेक्ट में भी ये भगवान ही है। चाहे विज्ञान की बात करें हम, सोशल की, एसएसटी की बात करें हम, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, इसको हम छोड़ तो सकते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नज़रअंदाज तो हम इसको कर ही नहीं सकते। और एक और बात भाई, वीडियो थोड़ा सा ब्लिंक टाइप में हो रही होगी, कम ज़्यादा, तो आप सॉरी फॉर दैट।
मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास यही मोबाइल है जो कि मैंने बहुत पहले लिया था अपनी स्कॉलरशिप से और अभी तक चला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ये चलेगा, बहुत लंबे समय तक मोबाइल चलेगा। उसके बाद नया मोबाइल लूँगा तो मेरी शक्ल भी अच्छी दिखेगी और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, वॉइस भी अच्छी आएगी उस मोबाइल फ़ोन में। लूँगा, आगे चल के ले लूँगा, लेकिन अभी आप तक ये बातें पहुँचाना ज़रूरी है। जो बातें मैं बोलूँ सब्जेक्ट को लेकर के, मैथ की बात कर रहा हूँ मैं। मैथ आपका 60 नंबर का होगा वर्ग 2 में। 60 नंबर में अभी हम बात कर रहे हैं 45 नंबर की। 15 नंबर की मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, क्योंकि 15 नंबर पर बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये 15 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं इसमें मिलाकर खिचड़ी नहीं करूँगा। हम बात करेंगे 45 नंबर पर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लिख रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई ये 45 नंबर। 45 में से 45 नहीं आते तो कम से कम भाई 43, 44 यहाँ तक तो हमें पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि ये वाला सेक्शन बाद में दिक्कत देता है। इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि इसका कंटेंट बहुत कम अवेलेबल है यूट्यूब में, बुक्स में। इसको एक अलग तरीके में पढ़ना होता है, वो हम बात करेंगे बाद में। लेकिन सबसे बड़ा आपका पार्ट हो जाएगा 45 नंबर का, 45 नंबर का। तो इसको हम समझ लेते हैं अभी। तो एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं भाई। एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिएगा। बहुत सारे मित्रगण ऐसे होंगे मेरे जो किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे मेरी तरह, कहीं ना कहीं पढ़ाते होंगे या ट्यूशन्स वगैरह बच्चों को दे रहे होंगे, तो उनको लगता होगा कि एनसीईआरटी तो हमें काफ़ी अच्छे से आती। लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है। देखिएगा, 6वीं क्लास की एनसीईआरटी बताता हूँ मैं आपको। पहले मेरे पास है, ये हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि हिंदी में पढूं, लेकिन जब एमसीक्यू सॉल्व करने की बात आती है तो मैं इंग्लिश में ही कर लेता हूँ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैक्सिमम इंग्लिश में ही अवेलेबल रहते हैं अदर बुक्स में। जैसे आरडी शर्मा पढ़ोगे तो हिंदी का वर्जन ही नहीं है उसका, 9th 10th का, खासकर 11th और 12th का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों लैंग्वेज में कमांड बना के चलना है आपको, यदि आप मैथ वाले हैं तो रहती भी है कमांड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी इंग्लिश से मैं कहता हूँ कि भाई हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपकी सफलता में रुकावट नहीं बनेगा, इसको आप भूल जाइए। तो इसमें देखिएगा, 6ठी क्लास से स्टार्ट करना है। 6ठी क्लास से भाई, 6ठी, 7वीं और 8वीं, पहले ये 3 कक्षा, ये आपका बेस हैं। क्या है? बेस हैं, आधार हैं आपका। जब भवन बनाते हैं तो उसका क्या मजबूत होना चाहिए? क्या मजबूत होना चाहिए? आधार मजबूत होना चाहिए। आधार यदि मजबूत होगा तो भवन है ना बहुत मजबूत बनेगा। भूकंप भी आ जाएगा, भूजाल भी आ जाएगा ना, तब भी आधार मजबूत है तो भवन खड़ा हुआ है। तो समझ गए? इतना तो आप समझ ही गए होंगे। मैं यहाँ पे वीडियो को देख लेता हूँ, कहीं वीडियो बंद ना हो जाए। बैक कैमरे से बनाते हैं तो यही प्रॉब्लम रहती है मेरे मोबाइल में, मेमोरी फुल, वीडियो स्टॉप। और मैं यहाँ पे समझाता रहता हूँ और अपनी मेरी एनर्जी वेस्ट जाती रहती है, इसलिए मैं देख लेता हूँ वहाँ पे 5-10 मिनट बाद। तो ये मजबूत है। 6ठी, 7वीं, 8वीं यदि आप पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, तो बहुत आसानी हो जाएगी इनको पढ़ना। फिर भी आप एक बार करें। कैसे करना है? इसमें एक्सरसाइज दी रहती हैं, आपने देखा होगा, एक्सरसाइज प्रश्नावली दी रहती हैं, वो तो आपको करना ही करना है। ऑप्शनल एक्सरसाइज भी दी रहती हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज भी दी रहती हैं हर चैप्टर में, वो करना तो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यदि आपको इस पूरी बुक में से एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा ना, तो मतलब आपको करना चाहिए ये। यदि मिसलिनियस नहीं बन रही है तो आपको और अच्छे से डीप में करना चाहिए। मिसलिनियस के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं हमें। अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती बता रहा हूँ मैं, ये बुक है, इन्होंने लेके आ गए, इन्होंने सोचा कि चलो ये थ्योरी है, इसको कौन पढ़े, इसको छोड़ देते हैं और हम आगे चल के हम पढ़ेंगे। मेरे भाई कहाँ गई एक्सरसाइज? प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1 हम पढ़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाकी के उन्होंने 5 पेजों को छोड़ दिया,
सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो पहली गलती ध्यान रखिएगा, करना ही नहीं है। पता चल गया कि गलती क्या होती है, गलती होती क्यों है, हमें पता ही नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं मेरे भाई। हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं। अब पता है ना कि आप अनजाने में इनडायरेक्टली यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं भाई अनजाने में, आपको पता ही नहीं है। अब पता चल गया कि थ्योरी गणित में बहुत ज़रूरी होती है, थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है। उसके बाद आप एक्सरसाइज लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। पहली चीज़ नोट कर लीजिएगा, थ्योरी नहीं छोड़ेंगे सर, लिख दे रहा हूँ मैं, थ्योरी नहीं छोड़ेंगे सर, थ्योरी नहीं छोड़ेंगे। इसको तो बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, इसको तो बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे मेरे भाई। छठी, सातवीं, आठवीं हो गई, ये सातवीं की भी है, आठवीं की मिल नहीं रही, कहीं पे रखी होगी, देखना पड़ेगा मुझे। इतना हो जाने के बाद में मेरे पास और भी बुक्स हैं, अभी वो देखना पड़ेगा कहाँ पे रख दी मैंने। 2 महीने से मैंने कुछ भी नहीं करा, पढ़ा, तो सब यहाँ वहाँ रखा हुआ है, मैं देख लूँगा। 1 सेकंड रुकिएगा, बस 30 सेकंड रुकिएगा, मैं अभी निकाल रहा हूँ। एक मेरे पास गाइड है, वो मैं निकाल रहा हूँ, वो 10th क्लास की गाइड है, 10th क्लास की गाइड है। हाँ, गाइड से एक और चीज़ याद आ गई, अभी आपको बता रहा हूँ। भाई वीडियो को पूरा देखना यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो फिर टाइम तो लेगी भाई। ये अभी मेरे पास मान लीजिए ये छठी, सातवीं की हमने बात करी, छठी, सातवीं, आठवीं की NCERT। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सॉल्व करने तो बैठते हैं, ये बुक लेके भी आ जाते हैं, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, अटक जाते हैं उनमें, और हमारा दिमाग ख़राब होता है और हम NCERT को एक तरफ फेंक देते हैं। नहीं मेरे भाई, अब ऐसा नहीं करना। अब मैं बताता हूँ इसका रामबाण इलाज। यदि क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो क्या करें सर? डाउटनट, डाउटनट सुना होगा आपने, एक ऐसा ऐप है, प्रचार नहीं कर रहा भाई, मैं भी इसका उपयोग करता हूँ, रोज़ मेरे मोबाइल में प्रेजेंट रहता है हमेशा। आपने देखा होगा एक वीडियो में तो इसका स्क्रीनशॉट गलती से आ गया था, तो ये हमेशा रखता हूँ मैं। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बना, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, फ़ोटो क्लिक करिएगा, ऐप पे अपलोड कर दीजिएगा, तुरंत इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, लिखा हुआ सॉल्यूशन भी आ जाएगा और वीडियो सॉल्यूशन भी आ जाएगा। मैं हमेशा इसका उपयोग करता हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं आते भाई, भले ही वो NCERT हो। खास करके जो ऑप्शनल या मिसलिनियस एक्सरसाइज होती है ना, उसके तो पल्ले ही नहीं पड़ते कि ये क्या दे दिया इन्होंने, बिल्कुल हॉट्स क्वेश्चन रहता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के रहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो देखना पड़ता है भाई, इसका उपयोग करना पड़ता है। तो ये आपके लिए हेल्प करेगा, इसका उपयोग मैं करता हूँ, आप भी करिएगा। जो कर रहे हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप थोड़ा सा सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। डाउटनट, एक और टॉपर होता है, शायद टॉपर करके होता है, देख लीजिएगा टॉपर, वो भी कुछ ऐसा ही करके है, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो वो भी डाउटनट का एक भाई टाइप में है, तो वो भी यही काम करता है। तो डाउटनट हो गया अपना, ये काम आएगा। समझ नहीं आया इसके एक और चीज़, हाँ सर ये बुक्स हम कहाँ से लेके आए, एक याद आ गया मुझे, ये बुक्स देखिए, आपके पास यदि पैसे की प्रॉब्लम है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि ये इसका NCERT का एक एप्लीकेशन आता है, मैं लिख दे रहा हूँ, मेरे मोबाइल में है वो, उसका नाम है NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन, बुक्स एंड सॉल्यूशन। ये वाला ऐप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको NCERT की बुक्स भी मिल जाएंगी और उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, इवन आपको और भी RD शर्मा, RS अग्रवाल जैसी बुक्स भी मिल जाएंगी, और आपको MCQs भी मिल जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10th के, और क्या चाहिए। तो ये वाला ऐप तो आपके मोबाइल में होना चाहिए। 2 एप्लीकेशंस भी हो गई। चलिए इतना हो गया, तो ये समझ गए आप। 9th और 10th का भी आपको बिल्कुल, हाँ, छठी, सातवीं, आठवीं हो जाए, छठी, सातवीं, आठवीं की गणित आपने कर ली, उसके बाद नवीं और 10वीं इग्नोर नहीं कर सकते भाई आप, इनको इग्नोर नहीं करना आपको, इनको इग्नोर आपको नहीं करना। 9वीं और 10वीं को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इन दोनों क्लास पे ज़्यादा ध्यान देना।
वो तो बेस था, आधार था। अब भवन असली वाला ये बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वेस्ड इन पर। थ्योरम को तो याद कर लेना, याद नहीं करना तो 3-4 बार 5 बार 6 बार उनको रीड कर लेना है। कई बार थ्योरम आ जाती हैं, जैसे कि आपने यूक्लिड वाला चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 9th में है आपका, चैप्टर 5 है शायद, देख लीजिएगा। तो उस चैप्टर में कुछ उसके एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, पूरा का पूरा सेम टू सेम पूछ लेता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूक्लिड्स पोस्टुलेट और एक्सियम करके आ जाता है कि इनमें से कौन सा उसका ये अभिधारणा नहीं है, ठीक है, अभिग्रहित नहीं है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है बिल्कुल स्टेटमेंट में से, थ्योरम में से। तो क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे तो उसको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। फिर मैं जोर दे रहा हूँ, बार बार मैं हमेशा जोर दे रहा हूँ कि थ्योरी को तो सर हमको छोड़ना ही नहीं है मेरे भाई। थ्योरी छोड़ने का मतलब है सिलेक्शन से दूर जाना। गणित में भी अदर सब्जेक्ट का थोड़ा सा सिंपल रहता है, नहीं, उनको पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, खासकर साइंस का बताऊँगा कभी आपको मैं, वो भी कैसे हम साइंस कर सकते हैं। मैथ की बात कर रहे थे, ये समझ गए। 9वीं 10वीं छोड़ना मत, NCERT को बिल्कुल मत छोड़ना। इतना हो जाए 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का मैथ कर लिया सर, अब इतना होने के बाद आपको लगेगा सर अब अच्छा लग रहा है, अब आपको लगेगा कि चलिए कुछ हमने अचीव कर लिया, अब हम मैथ में धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगे। आपको लगेगा कि यार अब हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम रैंक ला सकते हैं, ऐसा लगने लगेगा पूरा करने के बाद आपको कि हाँ अब मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। इसके बाद आप दूसरी बुक्स लगाने का सोचने लगेंगे आप, इतना हो जाएगा। उसके बाद भी मैं बोलूँगा कि दूसरी बुक ना लगाकर आपको करना क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है RD शर्मा। RD शर्मा को लगाना ही लगाना है आपको, MCQs लगाना है केवल आपको, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाना है आपको RD शर्मा के। 9th और 10th की अवेलेबल है, मैंने जो ऐप बताया था NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन, इस पे भी मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाई इसमें इसकी जो PDFs होंगी ना RD शर्मा की इस एप्लीकेशन में, उनमें बहुत सारी गलतियां होंगी, उनको अभी आप इस डाउटनेट पे सर्च कर सकते हैं। मेरे पास भी RD शर्मा नहीं है और 11th 12th की भी मैथ कर रहा हूँ मैं, तो उसका तो टोटल मैं अपने मोबाइल से लैपटॉप से ही काम चला रहा हूँ। मेरे पास बुक्स ही नहीं है ना मैंने ली हैं, क्योंकि मैं 9th और 10th की RD शर्मा की RS अग्रवाल लेने गया था, लगभग 1200-1300 रुपये की आ रही थी। मैंने प्रणाम किया, ठीक है मैं मोबाइल से कर लूँगा, इतना मोबाइल चलाता हूँ, थोड़ा सा इनको भी वहीं से कर लूँगा। तो मैंने उनको वहीं से प्रणाम किया था और मैं वापस आ गया था। आप चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि ऑफलाइन लेते हैं तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन बुक लेकर पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन सभी का अपना अपना शौक़ होता है, किसको कैसे पढ़ना है वो आपके ऊपर है। किसी को मोबाइल में पढ़ना पसंद होता है, किसी को बुक से, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं दोनों चीज़ें आपको बता के चल रहा हूँ भाई, दुकान से ला भी सकते हैं और आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, चीज़ें अवेलेबल हैं। या आपके दोस्त ने बुक ली हो, आधी बुक कर लो भाई, 500 पेज की है भाई, 250 पेज बीच में से बिल्कुल कट कर फाड़ लो, बिल्कुल बीच में से आधी बुक उसके पास, आधी बुक उसके पास, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। मैं तो करता हूँ कई बार, ठीक है। हाँ देखिए, पुस्तक का सम्मान हम कब कर रहे हैं, जब हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, ना कि रखी हुई है वो, ठीक है। ये हो गया 9वीं 10वीं होने के बाद हमने RD शर्मा भी कर लिया, इसके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आने लगा, मज़ा आने लगा, अब तो अच्छा फील हो रहा है। RS अग्रवाल भी आती है 9th और 10th की, इसमें भी MCQ दिए रहते हैं, कहीं मिल जाए आपको ऑनलाइन। तो मैंने देखी थी, ये मिल नहीं पाई मुझे कि कहीं मिल जाए, कि टेलीग्राम वगैरह पे भी सर्च किया, एप्लीकेशन पे भी नहीं मिली, तो अभी तक मैंने इसको नहीं किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन RD शर्मा जब RS RD हो जाए 9th और 10th तक, अब आपका बेस मजबूत है। बेस के अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना 45 नंबर वाला, तो आप 35 प्लस टच कर जाएंगे या 40 के समथिंग पहुँच गए। अब बारी आती है सर कॉम्पिटिटिव मैथ बताइए आप, प्रतियोगिता पर। ये तो हमने बेस मजबूत किया। आपने सुना होगा एक पुस्तक के बारे में, नवीन अंक गणित, ये RS अग्रवाल की है, डॉक्टर RS अग्रवाल की है। इस पुस्तक से आप जो टॉपिक अपने वर्ग 2 के मैथ गणित के सिलेबस में दिए गए हैं, आप उनको ही केवल आप यहाँ से करें।
बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। यह एक मैथ आती है, वैसे मैं सजेशन नहीं दूंगा इसका, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। क्विकर मैथ होती है एम टायरा की। इसमें मतलब कुछ जादुई ट्रिक दी गई हैं, मैजिकल ट्रिक दी हुई हैं, ट्रिकी मैथ है जो कि इतने जल्दी समझ नहीं आती। इतना तो हमने बेस किया भाई। अब वो काफ़ी बच्चे बोल रहे होंगे सर इतना पढ़ना पड़ेगा। मेरे भाई सिलेक्शन लेना है, ज़िंदगी भर का सवाल है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए, तो फिर इतना नहीं, इससे ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और 6वीं 7वीं 8वीं को 2-2 दिन में कंप्लीट कर दोगे आप, 3-3 दिन में कंप्लीट कर दोगे। यदि आपका कैलकुलेशन ठीक है, मैथ वगैरह ठीक है, तो आपको तो इनका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है, करके थोड़ी देखना है आपको। 2 और 2 4 होते हैं पता है, 4 - 2 कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इनको करके थोड़ी देखोगे। 6वीं में दिए हैं फिर भी ये, उनको आप देखोगे और हटाओगे। जो डिफ़िकल्ट है उसको करके देखोगे। मैं भी यही करता हूँ, सब यही करते हैं। हर क्वेश्चन को करके देखोगे तो फिर 2-3 जन्म तो लग ही जाएंगे। लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन करना ज़रूरी है भैया आपको, ठीक है। इतना हो गया होगा, चलो इतना हो गया। अब चीज़ें लिख रखी थी मैंने। उसके बाद सर, हाँ, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर किसी टीचर का नाम बता दीजिए यूट्यूब पे जो कि हमें मैथमेटिक्स थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा दे। ठीक है, अभी चल रहा है, के लिए कंटिन्यू है, जो हमें मैथ थोड़ा सा ढंग से सही से पढ़ा दे। एक सर हैं भाई, अच्छे सर हैं, नाम लिख रहा हूँ मैं, हिंदी में लिखूँगा सर का नाम, अच्छा पढ़ाते हैं सर, साहिल सर। मैंने भी पढ़ा है सर से, साहिल सर। आप सर्च कर, कोई सा भी टॉपिक आपको पढ़ाना है, मान लीजिए आपको नंबर सिस्टम पढ़ाना है, तो नंबर सिस्टम बाय साहिल सर प्लेलिस्ट, उनकी प्लेलिस्ट आ जाएगी, 10-12 वीडियो रहेंगी, आप उनको देखें। और सर ने बहुत अच्छे से समझाया भाई, बहुत शानदार तरीके में बताया है। एक और सर हैं, याद नहीं आ रहा, मैंने उनसे भी पढ़ा हुआ है, लगभग उनकी काफ़ी सारी वीडियोस उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं। आप कमेंट करिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने उनसे ही नोट्स बनाए हैं। ये अभी नोट्स बताने वाला हूँ मैं आपके, याद नहीं आ रहा सर का नाम। उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं, कुमार गौरव सर के साथ में अधिकतर देखे जाते हैं वो। कभी भी कोई इवेंट हो, मैथ भी पढ़ा लेते हैं, रीजनिंग भी पढ़ा लेते हैं। सर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दैट। ओके, आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप नाम बता दीजिएगा सर का। अभी बिल्कुल दिमाग से निकल गया है, बहुत शानदार सर हैं, फेवरेट सर हैं वो तो भाई। अब देखिएगा, मैं अपने कुछ नोट्स बता रहा हूँ आपको। जब साहिल सर से, ये इनमें नोट्स नहीं बनाना आपको, जब आप एनसीईआरटी वगैरह आरडी शर्मा कर रहे होंगे, एक भी लिखना ही नहीं है भाई, बस फार्मूला चार्ट या फार्मूला की एक छोटी सी बुक कर सकते हैं, वो बना लेना आप। इनके नोट्स आपको नहीं बनाना, आपको नोट्स बनाना है साहिल सर से, या जो मैंने उत्कर्ष वाले सर बताए ना, उनसे। जैसे कि देखिएगा, मैंने भी उत्कर्ष वाले सर से नोट्स बनाए हैं, आप शायद देख पा रहे होंगे। मैंने टॉपिक लिखे हैं, नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क, रेशो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, पाइप एंड सर्टन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सर, एसआई एंड सीआई, एवरेज। तो मैंने सिस्टमेटिक वे में इनके नोट्स बना लिए एक बार, हमेशा काम आते हैं ये। जब भी कहीं फंसता हूँ तो इनको मैं देख लेता हूँ भाई, इसमें बनाए हैं। और कुछ एडवांस मैथ के, अपना जियोमेट्री वगैरह हो गया, मेंसुरेशन हो गया, उनके नोट्स मैंने यहाँ बना रखे हैं, ये देखिएगा। तो ये नोट्स भाई, कुछ बच्चे अब कमेंट करेंगे सर आप अपने नोट्स को प्रिंट करके या आप उनकी पीडीएफ बना के हमें दे दीजिए, तो ये बोलूँगा कि आपको मेरे नोट्स समझ नहीं आएंगे, और जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया है केवल उसको ही समझ आ पाएंगे और मुझे समझ आ पाएंगे भाई। ये चीज़ आप भी समझते हैं, तो आप ऐसी कमेंट ना करना, क्योंकि आपको स्वयं नोट्स बनाने होंगे और आप खुद बनाएंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मैंने उस तरीके में ये नोट्स नहीं लिखे हैं कि सभी को समझ आ जाएं, मैंने इस तरीके में लिखे हैं कि ये मुझे समझ आ जाए, मैंने हिंट टाइप में बनाए हैं। आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो हेल्प करेंगे। ये तो 11 का आ गया, ठीक है, ये आप लोग देख सकते थे। तो नोट्स भाई आपको बनाना है साहिल सर से या उत्कर्ष वाले सर से, आपको नोट्स बनाने हैं। बस 2-3 मिनट और आपको और चीज़ें बता देता हूँ। उसके बाद MCQ प्रैक्टिस कहाँ से करें सर, मैं मॉक की बात अभी नहीं कर रहा। MCQ प्रैक्टिस ये आरडी शर्मा में भी कर लिए आपने, यदि की है तो, और भी जगह आपने कर ली, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा
कि जो टेस्ट के प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टेस्ट वगैरह देंगे, वहाँ पर 10-10 नंबर के टॉपिक वाइज MCQs दिए गए हैं, उनको आप ज़रूर लगाइएगा। हर संडे या हर रोज़ 10 नंबर का एक मॉक लगा लिया, या 10 नंबर के 2 मॉक लगा 10 नंबर के 2 मॉक लगा लिए, तो रोज़ आपके 20 क्वेश्चंस आपके होते रहेंगे। तो MCQ को नहीं छोड़ना। देखिए भाई, यदि आप केवल वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन लेना ही है, ये मान के चलिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो जितनी मेहनत कर सकते हो ना करो, लेकिन मेहनत ना सही डायरेक्शन में करो आप लोग। यदि आपने सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करी ना, आप कल पक्का पछताओगे। बहुत दुख होगा जब हम बहुत मेहनत करते हैं ना, कुत्ते, हाँ शब्द यूज़ करूँगा, कुत्ते की तरह। मैं करता हूँ भाई, आप भी करते होंगे। जब हम कुत्ते की तरह मेहनत करते हैं ना, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हो पाता, बहुत दुख होता है। ध्यान रखना, वर्ग 3 का एग्जाम्पल सामने है आपके और मेरे सभी के सामने, जिन्होंने भी दिया होगा, कोई सा दूसरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया होगा, कुत्ते की तरह मेहनत करी होगी और नहीं निकला होगा भाई। बहुत दुख होता है, बहुत अंदर से ना जो फीलिंग आती है ना, बहुत गंदी वाली फीलिंग होती है। इसीलिए बाद में वो वाली फीलिंग ना आए, इसलिए हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क करना है आपको। मेहनत तो जमकर करनी है, लेकिन स्मार्ट तरीके में भी करना है। स्मार्ट तरीके का मतलब ये नहीं है कि बस बैठे हैं कि हाँ NCERT चलो 2 दिन में हो गई, नहीं। हार्ड वर्क करना है, लेकिन NCERT करने के तरीके कि कम समय में कैसे इसको फिनिश कर दूं मैं, कैसे MCQs के जल्दी आंसर ला पाऊँ मैं, इस तरीके में करना है। और कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा पाऊँ भाई, ताकि मैं लोगों से बहुत आगे रहूँ। आपको अपने दिमाग को अलग तरीके में चलाना होगा। दुनिया की कोई सी कोचिंग नहीं बनी जो कि कोचिंग के दम पर ही आपका सिलेक्शन हो जाए। केवल कोचिंग के दम पे सिलेक्शन नहीं होने वाला, कोचिंग और आपके दम पे सिलेक्शन होगा। यदि कोचिंग करते भी हैं तो मैं तो कहता हूँ कोचिंग नहीं करोगे और सही तरीके में चलोगे, सही गाइडेंस लेके चलोगे, तो डेफिनेटली सिलेक्शन लेकर रहोगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बोलते हैं ना, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, तो वही वाली बात है, कोई सिलेक्शन से नहीं रोक पाएगा। लेकिन ना, रुकना नहीं है भाई। जब तक किसी ने बोला ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो हकीकत है मेरे भाई, वो बिल्कुल सच्चाई है। उससे आप पीछे मत हटिएगा। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को भी, अपने भेजे में उतार लो कि इस बार वर्ग 2 में हमें करना ही करना है। वर्ग 2 ही नहीं भाई, KBS आ रहा है सामने, आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय दो, आप दिल्ली वाला एग्ज़ाम दो भाई। केवल वर्ग 2 में मत रुको। यदि केवल वर्ग 2 के लिए आप एलिजिबल हो तो वर्ग 2 में फोड़ना है। कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन लेना है। वैकेंसीज कम भी आएगी ना, तब भी आपका सिलेक्शन तो बनता है। आपको ऐसी तैयारी करना है कि वैकेंसी कम भी आ जाए ना, तब भी मेरा सिलेक्शन तो बनता है, होना चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं होगा वो एक बात अलग है, लेकिन अंदर दिल में एक पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने तैयारी नहीं करी थी। एक ऐसी प्रसन्नता रहेगी, नहीं कर पाओगे ना, कल को कोचिंग अपनी ट्यूशन्स डाल दोगे, कोचिंग डाल दोगे ना, वहाँ से लाखों रुपए छाप दोगे, यूट्यूब पे पढ़ाने लगोगे, लाखों रुपए छाप दोगे। लेकिन जो नॉलेज है ना, वो ज़्यादा कीमती रहेगा। आपका इस संघर्ष जो करने वाले हो ना, वहाँ पे जो नॉलेज रहेगा ना, वो प्योर डायमंड रहे, गोल्ड नहीं, डायमंड रहेगा मेरा भाई। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आज मैं थोड़ा सा ऐसे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बतानी है, आपके दिल तक, आपके अंदर तक पहुँचानी है कि इस बार आपको ना एक कदम भी पीछे नहीं जाना, आगे ही जाना है। आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पीछे तो जाना ही नहीं है, बैकवर्ड बिल्कुल नहीं। अब तो बिल्कुल ये देखो भाई, चलो एक बात और बताता हूँ, मैं यहीं बता देता हूँ, मान लो, समझना, अच्छी बात है, याद आ गया मुझे, ये इसको लिखा रहने देता हूँ मैं। ये है आपका लक्ष्य, एम बोल लो, पर्पस बोल लो, गोल बोल लो, जो भी आपको उचित लगे आप कह सकते हो, या वर्ग 2 बोल लो। आप तो हिंदी में लिखूंगा मैं, वर्ग 2। ये लक्ष्य है, ये भीड़ है, ये क्या है, भीड़ है। भीड़ अभी यहाँ पर खड़ी हुई है, भीड़ यहाँ पर खड़ी हुई है। यहाँ तक पहुँचना है,
सब भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ये वाला भाई है ना सबसे आगे वाला, साइकिल से जा रहा है। किससे जा रहा है? साइकिल से जा रहा है। और ये वाला भाई से आगे खड़ा है, पैदल चल पड़ा वो। एक मास्टर साहब ने बोला कि बेटा तू तो चलते जा, तू तो चलते जा, लक्ष्य तक पहुंच जाएगा एक न एक दिन। लक्ष्य कहाँ भागे जा रहा है? लक्ष्य कहाँ भागे जा रहा है? तू तो पैदल भी जा रहा है ना, बस चलते जा एक दिन पहुंच जाएगा। मैं बोलता हूँ कि गलत सिखाया है यार उस मास्टर साहब ने आपको। अब बदलो, समय बदल गया। क्या साइकिल वाला जल्दी पहुँच जाएगा? किसी के पास मोटरसाइकिल होगी ना, वो यहाँ भी खड़ा होगा, वो और जल्दी पहुँच जाएगा। कछुआ वाली कहानी सुन लो। अच्छा, इसी से जोड़ो ना उसको, वर्ग 2 से या KBS NB जिससे भी जोड़ना है। कछुआ, ठीक है। अब कछुए का क्या कहा जाता है कि भाई कछुआ लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कछुआ और खरगोश में दोनों चल रहे होते हैं, कछुआ खरगोश, खरगोश कछुआ। कछुआ खरगोश यहाँ से दौड़ना चालू करते हैं, दोनों रनिंग चालू करते हैं और खरगोश आगे पहुँच जाता है। उसे दिखता नहीं कि कछुआ कहाँ पर है। वो यहाँ पे आके पेड़ की छाँव के नीचे सो जाता है कि चलो भाई स्लीप करते हैं, सोते हैं अब तो, क्योंकि कछुआ तो बहुत पीछे रह गया। तो कछुआ क्या करता है, चलते 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 अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। गलत कहानी है ये। अब इस कहानी के अकॉर्डिंग नहीं चलना, रही होगी उस ज़माने में सही, लेकिन अब नहीं। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है आपको? कछुआ बनना है। कैसा कछुआ? जो यहाँ पर सोए ना, ठीक है, पेड़ दिखे लेकिन उस पर ध्यान ना दे, ऐसा वाला आपको खरगोश बनना है। कछुआ तो बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि लोगों के पास में ना आजकल पैदल नहीं चलते, अब साइकिल हैं। साइकिल मतलब आपके पास ये बुक्स हैं, आपके पास मोटरसाइकिल, यानी आपके पास मोटरसाइकिल मतलब आपके पास ये एप्लीकेशंस आ गई हैं, ठीक है। कार आपके पास क्या हो जाएगी? आपके पास RD शर्मा हो जाएगी आपके पास, और बुलेट ट्रेन क्या हो जाएगी? आपकी NCERT हो जाएगी, ठीक है। और मॉक टेस्ट आपके लिए क्या हो जाएगी? एरोप्लेन हो जाएगी, जो और जल्दी आपको पहुंचा देगी। तो इस पे ध्यान देना है। कछुआ बनना है, लेकिन कैसा कछुआ बनना है? सोना नहीं है, बस ऐसा कछुआ बनना है। पेड़ दिखे, ठीक है, इसके बाद लक्ष्य के बाद बहुत सारे पेड़ हैं, हम वहाँ रुकेंगे, बस इतना करना है और बाकी का काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आज से आपको अपनी अलग तरीके में तैयारी स्टार्ट कर देना है। सारी चीज़ों को, सारे डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाना है, सारी दुनियादारी को भूल जाना है। कुछ समय के लिए आपको इन बुक्स में खोए रहना है और यहाँ पहुँचने के बाद दुनिया थोड़ी सी अलग नज़र आएगी आपको। जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी थोड़ा सा अच्छा फील करोगे। तो उसके लिए आपको ये जो भीड़ है ना, यहाँ पे अलग तरीके में आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। ना रुकने वाला खरगोश बनकर आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और कोई सा भी डाउट हो कमेंट करो, बिंदास पूछो, आपके लिए यहाँ पे हम प्रेजेंट हैं। जो भी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी सॉल्व करेंगे। कभी भी कोई भी डाउट हो, और भी सीरीज़ चलाई जाएगी ये वाली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अंदाज में नए तरीके में आपको अब मैं हमेशा यहाँ पे लेकर आऊँगा, ताकि आप उनको समझें और मोटिवेट रहते हुए आप कंटिन्यू। एक और चीज़ बताता हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। कल एक दोस्त को बता रहा था मैं, क्योंकि उसने मॉक स्टार्ट किए थे KBS के। उसका पहले मॉक में आए थे 100 नहीं, उसके 95 नंबर आए थे। फिर भी ठीक ठाक पढ़ने में हैं, फिर भी 95 आए थे पहले वाले मॉक में। अब जो 15वां 14वां 15वां 16वां जो मॉक दिया ना, 120 प्लस जा रहे हैं अब उसके, सोचो आप। तो कल मैं उसके लिए ही बोल रहा था कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, यू आर प्रूविंग इट। तुम धीरे धीरे इसको प्रूव कर रही हो, ठीक है। तो उसने मतलब पहले मॉक में 95 नंबर थे और 89 भी आए थे। उसके बाद देखो आप 120 प्लस आ रहे हैं। आप लगभग अब जो मॉक हो रहे हैं ना, बहुत डिफ़िकल्ट मॉक हैं भाई। मैं भी दे रहा हूँ हर संडे को, लेकिन मैं अभी 112 नंबर पे पहुँच पाया हूँ। हाईएस्ट मेरा 112 नंबर रहा, 120 टच ही नहीं कर पाया उस वाले मॉक में। मैं हर संडे को दे रहा हूँ, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे। लेकिन धीरे धीरे फिर भी मैं कहाँ से कहाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है मुझ में भी। तो ना रुकना नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। डेफिनेटली आप यहाँ पहुँच जाओगे।
तो मिलते हैं, हाँ मिलते हैं नहीं, आपको ना जो नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। कुछ लोगों को लगा भीख मांग रहे हो, जी साहब भीख मांग रहे हैं, आप देख के जाइएगा। और जिनको लगता है कि नहीं सर के चैनल को या भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वो दिल से करिएगा, नहीं तो बाकी के लिए तो आप रिपोर्ट करेंगे ना चैनल को, तो वो भी मैं स्वीकार करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।